प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सैम पित्रोदा का नाम लिया और राहुल गांधी को भी घेरा। कहा, कांग्रेस का हिडन एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। मोदी ने कहा कि युवराज के सलाहकार ने कहा है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के जिस बयान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो बयान जिसमें सैम खुद इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं और भारत में लागू करने की सलाह दे रहे हैं, आप भी सुनिए। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people. पित्रोदा का बयान भारत में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अमित शाह ने महाराष्ट्र और केरल में कैंपेन के दौरान इस बयान पर अपना रिएक्शन दिया। कहा, सैम पित्रोदा कांग्रेस की नीतियों को तैयार करते हैं, उनके बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है, आज बाहर आ गया है। अमेरिका के दिए गए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस ने सफाई दी। जयराम रमेश ने कहा, सैम पित्रोदा उनके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहे हैं, लेकिन पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स पर जो कुछ कहा उनकी निजी राय है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है। नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। राहुल ने कहा कि चूंकि कांग्रेस पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनका हक देने का वादा कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है।